सैम्पल पेपर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट गिवन है, हमें बताना कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट 1, श्री लिमिटेड है, उसका बिजनेस है पैकेजिंग का, दिल्ली में प्रॉफिट अर्न कर रही है पिछले कुछ सालों से। कंपनी अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहती है, उसके लिए उसको एडिशनल फंड चाहिए। कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं, इक्विटी शेयर्स 30 लाख रुपीज़ की। मशीनरी परचेज की है 20 लाख रुपीज़ की। करंट ईयर में नेट प्रॉफिट हुआ है 15 लाख। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ बोला है 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख। कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया, तो 30 लाख फाइनेंसिंग एक्टिविटी ट्रू है, इनफ्लो ऑफ कैश है। सेकंड इन्होंने बोला है मशीनरी परचेज की है 20 लाख रुपीज़ की, तो किस में आता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आता है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का कितना बताया इन्होंने, 20 लाख, तो ये भी सही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 15 लाख, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का उन्होंने बताया कितना है, 15 लाख। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। द पेटेंट्स ऑफ एक्स लिमिटेड इंक्रीज फ्रॉम 3 लाख टू 3,50,000। पेटेंट्स कंपनी ने परचेज किए, लास्ट ईयर थे 3 लाख रुपीज़ के, इस साल हो गए 3,50,000 के, तो 50,000 रुपीज़ का इंक्रीज हुआ है। तो परचेज ऑफ पेटेंट कितना है, 50,000। पेटेंट्स परचेज किया तो कैश फर्म से बाहर गया होगा 50,000 रुपीज़, तो आउटफ्लो ऑफ कैश है, तो लिखा हुआ इट विल बी शोन अंडर कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सही है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। तो बोथ स्टेटमेंट ट्रू हो गए, तो आंसर है आपका ए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट